स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल पब्लिक भोले बिंदास में। अभी दोस्तों देश में, पूरे देश में चुनाव का माहौल चल रहा है और पूरे देश में दोस्तों अभी चुनाव पे ही चर्चा चल रहा है। चाहे सोशल मीडिया हो या बड़े बड़े अखबार हो या टीवी चैनल हो, सब पे दोस्तों अभी चुनाव की बात चल रहा है। हम भी दोस्तों अभी चुनाव की ही बात करेंगे। चुनाव की बात में दोस्तों पिछले बार हमने भागलपुर लोकसभा सीट के बारे में जानकारी दी थी, सुपौल के बारे में दी थी, पूर्णिया सीट लोकसभा सीट के बारे में जानकारी दी थी। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं मुंगेर लोकसभा सीट के बारे में, जो कि इस बार के चुनाव के लिए काफी हॉट सीट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इस बार मुंगेर लोकसभा सीट से वहां का सिटिंग एमपी ललन सिंह है और इंडिया गठबंधन की तरफ से आरजेडी के दोस्तों बाहुबली नेता अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी है। अशोक महतो उस क्षेत्र का दोस्तों मुंगेर, नवादा और आसपास के जिलों का दोस्तों बहुत बड़े डॉन रह चुके हैं अशोक महतो। और उसने दोस्तों 15 साल जेल में रहने के बाद दोस्तों हाल ही में दोस्तों उसको जमानत मिली है। तो चूंकि जेल से निकली तो 6 साल वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, कानून कहता है। तो उसके बाद दोस्तों उसने जस्ट चुनाव लड़ने दोस्तों शादी की है और उसकी पत्नी अनीता देवी को मुंगेर लोकसभा सीट से आरजेडी ने उसे टिकट दिया है। तो जानेंगे दोस्तों मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के कुछ इतिहास के बारे में। ठीक है दोस्तों, मुंगेर लोकसभा सीट जो है 2008 में परिसीमन के बाद 2009 में इसका अस्तित्व में आया। 2009 में मुंगेर लोकसभा सीट अस्तित्व में आया था। ठीक है, 2008 में जब परिसीमन हुआ तो 2009 में मुंगेर लोकसभा सीट अस्तित्व में आया। ठीक है, मुंगेर लोकसभा में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ठीक, उस 6 विधानसभा में कौन कौन है देख लीजिए। मुंगेर हो गया, जमालपुर हो गया, सूरजगढ़ा हो गया, लखीसराय हो गया, मोकामा हो गया और बाढ़। ये मुंगेर लोकसभा में 6 करीब विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जब 2009 का जब पहला चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो 2009 में दोस्तों जदयू की तरफ से ललन सिंह ने चुनाव वहां पे विजय हासिल की थी। 2009 के चुनाव में ललन सिंह राम बदन राय से दोस्तों जीत हासिल किया था। ठीक है, 2014 का जब चुनाव हुआ लोकसभा क्षेत्र में, तो 2014 में दोस्तों एनडीए के मध्य आरजेडी ने कोई गठबंधन नहीं किए थे। एनडीए ने दोस्तों खुद ही चुनाव लड़ा था, उसमें बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया था। जिसके कारण क्या था, 2014 के चुनाव में वहां के सांसद है लोजपा के बीना देवी, जो कि सूरजभान सिंह की पत्नी है। बीना देवी ने उसको हरा दिया 2014 के चुनाव में ललन सिंह को। फिर 2019 में दोस्तों बीजेपी और जदयू के बीच में गठबंधन हुआ, तो उसमें फिर से चुनाव जीत गई। उस समय 2019 में कैंडिडेट थी महागठबंधन की तरफ दोस्तों नीलम देवी, जो कि बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी रही है। ठीक है, पत्नी है, तो उसकी चुनाव हार गई। फिर से चुनाव जीत के आगे ललन सिंह। 2024 में वही समीकरण बन रहा दोस्तों। 2024 फिर से ललन सिंह, उसके सामने इस बार अनीता देवी है। दोस्तों वहां का जातीय समीकरण है इस प्रकार है कि वहां भूमिहारों का परसेंटेज सबसे अधिक है। करीब 60% के आसपास माना जाता है कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में भूमिहार है। ठीक है, इसके बाद 40% में हो गया आपको अति पिछड़ा हो गया, दलित हो गया और ओबीसी के अन्य वर्ग आते हैं। तो वहां जो भी इससे 2008 के परिसीमन के बाद जो भी दोस्तों वहां चुनाव होता है, वहां भूमिहार ही जीत कर आए हैं। और टिकट भी दोस्तों पार्टी देती है भूमिहार के ही अंदर। भूमिहार में दोस्तों वहां पर जो बाहुबली नेता रह चुके हैं दोस्तों सूरजभान सिंह अपने समय में दोस्तों, यानी 2010 के आसपास दोस्तों समस्तीपुर हो गया, बेगूसराय में उसका तूती बोलता था। बहुत बड़े नेता बाहुबली टाइप के लोग थे सूरजभान सिंह। ठीक है, अब भी है। उसका भाई सांसद रह चुके हैं चंदन सिंह, इसका पत्नी सांसद है। खुद वो जो रामविलास पासवान थे दोस्तों, तो लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। अभी राष्ट्रीय प्रभारी है चिराग पासवान की तरफ से। तो काफी बहुत बड़े नेता है सूरजभान सिंह। इसके बाद हो गया ललन सिंह, जो कि अभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उसने इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहां जो भी दोस्तों जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ा गया है, तो बाहुबली लोगों को ही वहां टिकट दिया गया। इस बार दोस्तों बाहुबली है अनीता देवी जो चुनाव लड़ रही है दोस्तों, वह अशोक महतो, जो कि उस रीजन का दोस्तों डॉन माना जाता है। ठीक है, उसके अति पिछड़ा का बहुत बड़ा वोट बैंक उसके पास है। इन सब कारणों से इस बार अनीता देवी को टिकट दिया गया है, जो कि अशोक महतो की पत्नी है। यानी कह सकते हैं दोस्तों मुंगेर लोकसभा क्षेत्र पूरी तरह से बाहुबलियों का क्षेत्र रहा है। वहां जो भी जीता दोस्तों बाहुबली एक तरह से रह चुका है। तो देखते हैं इस बार का चुनाव में क्या होता है। मुंगेर लोकसभा चूंकि पल रहा, हालांकि देखा जाए तो इस बार फिर से दोस्तों इस बार एनडीए गठबंधन वहां भारी दिख रहा है, क्योंकि ललन सिंह ने ऐसा मान रहा है कि वहां उसका इस बार अच्छा काम किया, जिसके कारण उसके पक्ष में माहौल बन रहा है। तो फिलहाल जो भी हो 4 तारीख को पता चलेगा, वो तो जनता निर्धारित करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों वहां फिर से मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का दोस्तों पलड़ा भारी दिख रहा है। ठीक है, कैसा ना एनालिसिस हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर अगले वीडियो में कोई लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपको हम जानकारी देंगे।
धन्यवाद।